नीति वचन अध्याय 1 वचन 10 को हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां पर इसको नोट कर लेना। नीति वचन 1 वचन 10, अध्याय 1 वचन 10। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उसकी बात को ना मानना। बोले यदि पापी लोग, सब लोग बोलिए। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग मुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं सब लोग? पापी आदमी क्यों फुसलाता है? ताकि आप पाप में चले जाओ, पाप में खत्म हो जाओ, पाप में मर जाओ। हाँ, खा पी लो, 4 दिन की तो जिंदगी है भैया, क्या करोगे जिंदगी जी के? हाँ, जितना पाप कर बनता है कर डालो, कोई दिक्कत नहीं। ये पाप आपको क्या कर रहा है? आपको क्या कर रहा है? फुसला रहा है आपके आत्मिक जिंदगी को खत्म करने के लिए। पाप को यह मालूम हो गया कि इसने पवित्रता ही धारण कर ली है। अब पाप अपना पूरा प्रयास करेगा कि आपको फिर से गंदे कामों में ले जाए। आपको फिर से गंदे लोगों में ले जाए और आपको बलहीन बना दे। पाप की दशा में आप ताकतवर होंगे क्या? हाँ, बोल के बताओ। पाप की दशा में आप ताकतवर होंगे क्या? कभी नहीं। पाप की दशाएं आपको क्या करती हैं? आपका बेटा बाहर कमा रहा है, काम करते समय उसे भयानक चोट आ गई। किसी ने कहा कि मेरा बेटा बाहर काम करता है और वो एक घर में काम कर रहा था, तभी उस घर में बिजली उतरा हुआ था, करंट, और उसे मालूम नहीं था कि इसमें बिजली है, और वो उस दीवार में कुछ काम कर रहा था। जैसे ही काम शुरू किया, उसी दीवार में उसको करंट ने क्या किया, वो इधर से बाहर कमाने के लिए गया था और वो मर गया। जरा ध्यान से समझना कि ये पाप की परिस्थितियां आपको नुकसान पहुंचाती हैं, आपके आंखों को आंसुओं से भरती हैं। और इसलिए यहां पे लिखा है कि जब आप यीशु के पास आ जाओ, एक बात नोट करके रहना, यदि पापी तुझे फुसलाए तो उसकी बात कितने लोग बातों को समझ पा रहे भाई बहन लोग? यदि पाप आपको फुसलाए तो उसकी बात, चलो आज मेरे साथ एक बार पी लो यार, एक बार। आज से नहीं पीना, लेकिन आज तो पीना पड़ेगा। आज मैं दिल्ली से कमा के आया हूं, बहुत पैसा कमा के आया, एक बार पी लो यार, मैं आपका मित्र हूं, आपका दोस्त हूं। ओ दोस्त वही तो जो मैं आपकी मदद करता था, पैसे वैसे आपको देता था। हाँ, आपकी बहन के शादी में मैंने पैसे दिया था, आप मेरे साथ नहीं पी सकते हो क्या? सोच लेना भैया, अभी दोस्ती नहीं चल पाएगी। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करोगे? बोलना, ए भाई सुन, दोस्ती पहले थी, पहले मैं तेरे जैसा था, अब मैं तेरे जैसा हूं नहीं, अब मैं यीशु मसीह के जैसा बन चुका हूं। क्या करूं? अब मैं तेरे साथ अब नशा नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ अब व्यभिचार नहीं जा सकता, व्यभिचार में, क्योंकि मैं अब इस दुनिया का नहीं हूं यार। मेरी दुनिया उधर है, मेरी दुनिया का प्रभु यीशु है जो मौत को हरा दिया है, अब वो मेरे अंदर जीता है। अब तू कितना मुझे फुसलाएगा, मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि उसके अंदर एक वचन है, यदि पापी तुझे फुसलाए तो उसकी बात याद रखना। चाहे आज आप पहली बार ही क्यों नहीं इधर बैठे हो, कितने लोग पहली बार बैठे हैं?
कई लोग पहली बार बैठे। पाप आपको फुसलाता है, आपके आत्मिकता को चोरी करता है, आपको निर्बल बना करके, आपको अशुद्ध बना करके, आपके लिए परमेश्वर नहीं जागता, आपके लिए शैतान जाग उठता है। सही है कि नहीं? अगर आप अशुद्ध रहोगे, आप पाप की दशा को अपने अंदर सहमति दोगे, आपके लिए परमेश्वर जागेगा कि दुष्ट आत्मा जागेगा? और दुष्ट आत्मा आपके लिए जाग जाएगा। शैतान आपके जीवन के लिए परेशान करता है, पाप की आत्मा आपके जीवन के लिए बलपूर्वक काम करता है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को अगर अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उसके वचन को लेकर आप जीना शुरू करें, जीना शुरू करें, पड़ोसी को बोलो जीना शुरू करें, चलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, तो मेरे लिए यीशु जाग उठेगा। आमीन। यीशु मसीह कलीसिया को एक बेहतर दुल्हन बनाना चाहता है। आमीन। उसका केवल एक ही इच्छा है कि आप उसके साथ रहो। आप शैतान के साथ नरक की दुनिया में नहीं जाओ। प्रभु की इच्छा एक ही है कि जिस तरह यीशु मसीह धरती पे आकर के मौत को चखा और मौत को क्या कर दिया? हाँ बोलो, मेरा प्रभु मौत को हरा दिया। मौत को चखा, जैसे लोग खाना चखता है ना, वैसे यीशु मसीह ने क्या चखा? किसके लिए? और फिर मौत को हराकर तीसरे दिन क्या हो गया? मौत को हराकर तीसरे दिन क्या हो गया? याद रहेगी बात की कि नहीं? उसकी एक इच्छा है, उसकी एक इच्छा है कि धरती पर जितनी कलीसिया है वो एक बेहतर दुल्हन बनकर उसके साथ रहे। कलीसिया का जो श्रृंगार है वो पाप का श्रृंगार नहीं रहे। यीशु मसीह चाहता है कलीसिया पवित्रता का श्रृंगार करे, अशुद्धता का श्रृंगार नहीं करे। सुन रहे क्या है आप? और जब आप पवित्रताई का श्रृंगार करोगे, आप पवित्रताई वाले उस परमेश्वर के पास रहोगे। आमीन। इसलिए आखिरी समयों में प्रभु कुछ इस तरह बात करता है। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में जाइएगा और वहां पर एक बात कहता है प्रभु। जाइए और जल्दी से दिखाइए उस पद को। कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। आमीन ऊंचा हो सकता है आपका? फिर से, वो देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब के ऊपर मारा है वो लोग भी क्या करेंगे? उसे वे भी देखेंगे। और पृथ्वी के सारा परिवार यीशु मसीह के आगमन के कारण छाती पीटेगा। क्या पीटेगा? छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे मालूम है? अभी आप घर जाओगे और अपने पड़ोसी को बोलोगे, ओ जी चर्च चलो, यीशु मसीह बहुत प्यारे प्रभु हैं, आपके दुखों को ले लेंगे। उसने आपको गाली देकर भगा दिया, उसने आपकी बात नहीं माना, उसने आपसे घृणा किया। कुछ ऐसे अंतिम दिनों में लोग होंगे जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो वे सोचेंगे कि ये कौन आ रहा है। तो जो विश्वास करने वाले लोग होंगे, विश्वास में जिएंगे, पवित्रता में जिएंगे, चाहे वो रोग क्यों ना हो, चाहे वो रोगी क्यों ना हो, पर अगर विश्वास में रहेंगे यीशु मसीह के साथ होंगे। आमीन। देखो वो बादलों के साथ, तो तैयारी ये है। वो क्यों आ रहा है? आपको हमें लेने के लिए। आमीन बोलिएगा। इसलिए इस टाइम को आप बिल्कुल नहीं गवाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है आज आयुब की किताब से 8:5 में कि अपने आप को निर्मल और जो अपने आप को धर्मी रखता है, यहोवा उसके लिए क्या उठेगा? जाग उठेगा। बोले यीशु मसीह की। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।